हेलो फ्रेंड्स। 14 अप्रैल को हमारे देश में अंबेडकर जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था और भारत सरकार के द्वारा 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाता है। अंबेडकर जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अंबेडकर जी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ में हमारे देश के आयरन मैन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो उनको देख लें। तो पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात। तो अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था एमपी में। एमपी में एक जगह है महू नामक एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1893, 15 जनवरी 1899 एंड 6 दिसंबर 1869। तो इसका सही आंसर होगा 14 अप्रैल 1891। इसको कैसे याद रखेंगे, 14 अप्रैल तो याद ही होगा। 1891 ये कैसे याद रखेंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 89 में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 69 में और अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 91 में। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि महात्मा गांधी से जवाहरलाल नेहरू लगभग 20 साल छोटे थे और अंबेडकर जी जवाहरलाल नेहरू से लगभग 2 साल छोटे थे। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था। तो इनके रामजी मालोजी सकपाल, संभाजी सकपाल, यशवंत संभा अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा रामजी मालोजी सकपाल, ये इनके पिताजी का नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम में राम आता है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो ये जो राम जी है वो इनके पिताजी का नाम था और जो भीमा है ये इनकी माताजी का नाम था। तो अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, माताजी का नाम भीमाबाई था और डॉक्टर अम्बेडकर अपने माता पिताजी की 14वीं संतान थे। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है। भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से करा दी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अम्बेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला सही नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। पहला, भीमराव अम्बेडकर जी जब 15 साल के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी, बिल्कुल सही है। आरबीआई अम्बेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किया था और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। लेकिन जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है इसको देखा जाए। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने बौद्ध धर्म तो अपनाया था, लेकिन उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था, ना कि 65 में अपनाया था। फिर प्रश्न आता है कि अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था। तो 1990 में दिया था। हालांकि इनको भारत रत्न तो बहुत पहले मिलना चाहिए था, जब तक ये जीवित थे तभी इनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा बहुत देर की गई और 1990 के आसपास इनको भारत रत्न दिया गया था। और जिस समय इनको भारत रत्न दिया गया था उस समय सरकार थी वीपी सिंह की, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की। फिर डॉक्टर अम्बेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो उसका नाम है चैत्य भूमि। ध्यान रखेंगे, चैत्य भूमि जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र होता है, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, उसे चैत्य के नाम से जाना जाता है। तो अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इस वजह से इनकी जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है चैत्य भूमि और ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं किया था। इंडियन रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो जो लास्ट वाला है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन इन्होंने नहीं किया था, बल्कि काशीराम जी ने किया था, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं।
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे? तो पहला है प्रस्तावना समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति। तो प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे, 7+1 मेंबर थे, और उसमें से अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी चुने गए थे, जो 19 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। फिर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी किताब है जो अंबेडकर जी ने नहीं लिखा है? पहला है पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या और समाधान, गांधी, नेहरू और टैगोर। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाली बुक है गांधी, नेहरू और टैगोर, इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं लिखा है। पीने के लिए पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अंबेडकर जी थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड शहर में अछूत समुदाय को भी शहर के चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पीने के लिए पानी का सत्याग्रह कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। अब इसको आप ऐसे भी याद रखोगे कि 1927 के आसपास हमारे देश में साइमन कमीशन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सही आंसर मिलेगा आपको वो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो लास्ट से ही देखते हैं कि पूना पैक्ट के जब महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना जेल में ही हुआ था ये, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो सही होगा पूना पैक्ट 24 सितंबर 1924 को हुआ था। ये तो गलत हो गया क्योंकि ये पैक्ट जो था वो 1932 में हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। पूना पैक्ट महात्मा गांधी अंबेडकर के बीच में हुआ था, सही है, और इसके तहत जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन था उसको समाप्त किया गया था और जो 2 वोट का अधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये वाले जो 3 पॉइंट हैं ये तीनों सही हैं, लेकिन 24 सितंबर 1932 में ये हुआ था, ना कि 34 में हुआ था। और इसी के बाद महात्मा गांधी जो थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया था? तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भाग, तीनों में पूछा गया है तो आप यहाँ पर लगा दोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद प्रश्न है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ये किताब किसकी है? तो ये किताब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। इम्पॉर्टेंट है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। तो ये किताब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। इस किताब के लेखक डॉक्टर अम्बेडकर हैं। ये किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है। आज भी ये भारत में बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है। निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की घोषणा की थी, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। तो इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? ध्यान रखेंगे, तो मूक नायक शुरू की थी, बहिष्कृत भारत शुरू की थी, प्रबुद्ध भारत शुरू करी थी, लेकिन सरस्वती किताब इन्होंने शुरू नहीं की थी। फिर प्रश्न कुछ हैं जो पटेल जी से संबंधित हैं। पहला है वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम। तो सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये तो नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन ये वाला जो नाम है वल्लभ भाई पटेल झावेर भाई पटेल, ये इनका पूरा नाम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल झावेर भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम ये हो जाता है और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फिर प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है?
तो पहला है, पटेल साहब ने स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था, बिल्कुल सही है। ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, सूचना मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। फिर दूसरा प्रश्न है कि इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, ये गलत है। सरदार पटेल के पिता का नाम, पटेल जी के पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माँ का नाम लाडबा देवी था, सही है, क्योंकि पटेल जी के नाम में भी झवेर भाई आता है और झवेर भाई इन्होंने अपने पिता के नाम से लगाया है और माँ का नाम था लाडबा देवी। इसके बाद है, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला पॉइंट है कि इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो क्यों गलत है, इसको देखा जाए तो पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद, बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 75 साल की उम्र में मुंबई में हुई थी और उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था। तो ध्यान रखेंगे कि जिस समय पटेल जी का जब जन्म हुआ था उस समय इनका जन्म स्थान था वो बम्बई प्रेसिडेंसी का पार्ट था, तो ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था, ना कि अहमदाबाद में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। फिर प्रश्न आता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है। तो पहला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये जो नर्मदा नदी है उसी के जो है ऊपर इसको बनाया गया है। दूसरा है कि इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है, तो ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को समर्पित की गई थी, बिल्कुल सही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, बिल्कुल सही है, 597 फीट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई लगभग 93 मीटर है और अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये उससे लगभग डबल है। किस आंदोलन के दौरान पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो वो आंदोलन था जिसका नाम था बारडोली सत्याग्रह। 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन को लीड किया था पटेल जी ने, और इसकी सफलता के बाद जो बारडोली की महिलाएं थीं उन्होंने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? तो बारडोली की महिलाओं ने दिया था। हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार पटेल को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1991 में दिया गया। अंबेडकर जी को 1990 में दिया गया और उसके ठीक एक साल के बाद पटेल जी को 1991 में दिया गया था। पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार कब बनाए गए थे? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है 1931 और अधिवेशन था कराची का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हाँ जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।